इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। पीछे जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था वो कौन सा था? IAS 16। जो हमने कुछ MCQ छोड़े हैं वो उसमें अब इसके MCQs हैं। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? व्हाट इज़ मीन बाय इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये होता है कि ये भी एक नॉन करंट एसेट है। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसका बेनिफिट आपको एक लंबे अरसे तक होता है। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट वो एसेट जिसका फ़ायदा आपको एक लंबे अरसे तक होता है, वो आपके लिए नॉन करंट एसेट होता है। अब नॉन करंट एसेट एक टेंजिबल फॉर्म में होता है, एक इनटेंजिबल फॉर्म में होता है। ठीक है। अब जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट के ऊपर जो स्टैंडर्ड पड़ा है हमने वो है IAS 16। ठीक है, जो पीछे हम पढ़ गए हैं। और नॉन करंट इनटेंजिबल एसेट के ऊपर जो स्टैंडर्ड है वो है IAS 38। ठीक है, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड है IAS 38 इनटेंजिबल का, वो भी एक नॉन करंट एसेट है। ठीक है, कि इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? ये ऐसे एसेट जिसका बेनिफिट आपको एक लंबे अरसे तक होता है, लेकिन क्या है कि मतलब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? दोस एसेट which have no physical existence, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। अब चलते हैं इन के एक नॉन करंट एसेट को अब हम इंटेंजिबल कब कहेंगे? अब जो डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन एज पर स्टैंडर्ड, एज पर IAS 38। IAS 38 के मुताबिक इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है? IAS 38 के मुताबिक जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन है वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट इज अ आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट। ठीक है, कि जिस नॉन करंट एसेट के अंदर ये तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तीन फीचर होंगे, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी और विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर ये तीन फीचर होंगे वो एसेट आपका इंटेंजिबल एसेट कहलाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी का मतलब है नॉन कैश, के नॉन कैश आइटम है। ठीक है। और विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो है फिर आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? पहले ही करेक्टरिस्टिक है नॉन कैश आइटम, जिसे हम नॉन मॉनेटरी कहते हैं,
और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक नो विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। जी सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। नंबर 3 जी आइडेंटिफाइबल। डिफाइबल। अब आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं अगर किसी एसिड के अंदर 2 फीचर हैं वो आपके लिए आइडेंटिफाइबल होता है। परचेज थ्रू सेपरेट ट्रांजैक्शन, कि आपने उसको ख़रीदने के लिए एक सेपरेट ट्रांजैक्शन किया, एक अलहदा ट्रांजैक्शन किया। जैसे आप ब्रांड नेम खरीद लेते हैं, आपने फ्रेंचाइज खरीद ली टेलीनॉर की, तो टेलीनॉर की फ्रेंचाइज खरीदने के लिए आपने स्पेशल अरेंजमेंट किया ना, एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन की, उसको खरीदने के लिए प्रॉपर एग्रीमेंट किया, ऐसे ही है ना। जी तो सर। उसके लिए आपने सेपरेट ट्रांजैक्शन की है, और उसे बैलेंस शीट के अंदर आप सेपरेट लिख सकते हो। कैन बी प्रेजेंट बैलेंस शीट इनटू से। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेपरेटली, कि आप उसे बैलेंस शीट के अंदर सेपरेट लिख सकते हो। अगर ये 2 क्राइटेरिया है फुलफिल होते हैं तो वो आपके लिए क्या है, आइडेंटिफाइबल, ठीक है। ठीक है सर। तो जिसके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपके लिए आइडेंटिफाइबल एसिड है। जी सर। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो अगर ये तीनों फुलफिल होते हैं और साथ एसिड की डेफिनेशन फुलफिल होती है तो वो आपके लिए क्या है, आइडेंटिफाइबल एसिड है, ठीक है। वो और जी उसका सर। मतलब है कि वो आपके लिए इंटेंजिबल एसिड है। अभी इसको हम कब अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसिड को कब हम अपनी बुक्स के अंदर, अभी इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसिड, एग्जांपल्स ठीक है सर। ऑफ इंटेंजिबल एसिड, जैसे लाइसेंस हो गया, लाइसेंस होता है ना हर चीज़ का। जी सर। आपने KFC का लाइसेंस लिया हुआ है, आपने टेलीनॉर का लाइसेंस किया हुआ है, आपने पिज़्ज़ा हट का लाइसेंस लिया हुआ है कि भाई ब्रांच खोलनी है, तो ये क्या है, ये लाइसेंस है। इसके अलावा पेटेंट्स, पेटेंट्स पता ना क्या होता है, पेटेंट्स राइट। नो सर। पेटेंट राइट्स का मतलब होता है मैंने बुक लिखी है, अब इस बुक के जो ऑथर के पेटेंट है वो किसके पास है, मेरे पास, ठीक है। जैसे ठीक। आप मतलब आप कहें कि भाई एक बंदे ने मेडिसिन बनाई है कोरोना की, जिसने मेडिसिन बनाएगा तो इसका मतलब उसके पेटेंट्स किसके पास होंगे, उस बंदे के पास, कि वो केमिकल फार्मूला, बस। जी सर। ठीक है, वो किसके पास है, उस बंदे के पास। पेप्सी के पेटेंट्स बंदे किसके को। पास है, पेप्सी के पेटेंट्स किसके पास, पेप्सी के ओनर के पास, कि भाई वो पेप्सी जो है वो उसका फार्मूला किसी को नहीं बताता, ठीक है। तो ये पीछे हम पेटेंट्स कहते हैं। नंबर 3 और इसकी एग्जांपल ब्रांड्स, ब्रांड्स नेम होते हैं ना, इंटेंजिबल जी एसेट सर। है। ट्रेडमार्क होते हैं ना, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ये मार्क्स वगैरह, जैसे KFC का मार्क्स है वो बाबा, ठीक है। इसी तरह पिज़्ज़ा हट का मार्क्स है ना, वो ट्रेडमार्क्स जी उसका सर। निशानी, ठीक है। इसी तरह मतलब हर कंपनी के ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडमार्क्स है वो भी उनके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे इसकी मतलब और एग्जांपल लें तो कॉपीराइट्स इसके अंदर आ जाता है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब होता है कि आपने किसी की बुक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल हम करते हैं ना भाई, किसी की बुक लेके उससे कॉपी करवा ली, ये इलीगल है, ठीक है। जिसकी जैसे कैपलॉन की बुक है वो सिर्फ कैपलॉन वाले कॉपी करवा सकते हैं, या उन्होंने जिसको राइट दे रखा है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल जी मूड सर। आ गए जो पाकिस्तान के अंदर जो है जिसकी मैं, और फॉर एग्जांपल जो है वो मैं किसी की बुक कॉपी करवा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। जिसके पास राइट है सिर्फ वही कॉपी करवा सकता है, ठीक है। आगे है जी सर। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज होता है ना, जैसे टेलीनॉर की फ्रेंचाइज की बात की हमने, वो आपके पास जी क्या है, सर। इंटेंजिबल एसेट है, ओके जी। जी सर। तो
ये सारी एग्जाम्पल और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कस्टमर लिस्ट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, गुडविल हो गया, परचेज गुडविल, परचेज्ड गुडविल, ये भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, ठीक है तो ये सारे आपके पास इंटेंजिबल एसेट है। तो आगे अब हम इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कब करते हैं? इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज का मतलब है कब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया कि बैलेंस शीट के अंदर हम इसे कब रिकॉर्ड करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जी सर। जो कि IAS 16 के अंदर पढ़ा था कि व्हेन द प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। ठीक है, इसका पहला क्राइटेरिया क्या है? व्हेन प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स will flow to the entity, will flow to the entity, कि जब आपको प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो हो एंड आपने कॉस्ट लगाई हो, कॉस्ट कैन मेजर्ड रिलायबली, और आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, मतलब ये मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो ये बैलेंस शीट है और यहाँ पे नॉन करंट एसेट है, इसकी हेडिंग दूंगा, साथ लिखूंगा इंटेंजिबल एसेट, जो भी उसका इंटेंजिबल एसेट का नाम है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं तब इसको बैलेंस शीट के अंदर ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जब इसका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो कि मुझे एसेट से बेनिफिट भी होने चाहिए और उससे ऊपर मेरी कॉस्ट भी लगनी चाहिए, तो देन ही वो आपके लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ओके। जी सर। तो आगे कुछ एसेट जो है वो आप खुद से इंटेंजिबल एसेट खुद से बनाते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट आर रेंटली जनरेटेड, आगे मैं देख लूँ इसके अंदर और है क्या क्या, रिसर्च एंड आगे उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 20, मैं बाद में करवाता हूँ अभी। अच्छा, जब अब जो इंटेंजिबल एसेट की भी यूजफुल लाइफ होती है, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, जी सर। इसके एसेट की भी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होती है। यूजफुल लाइफ अगर लिमिटेड है या यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर यूजफुल लाइफ लिमिटेड है तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम अमोर्टाइज करते हैं। सेम लाइक IAS 16 के अंदर डेप्रिसिएशन करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इंटेंजिबल एसेट के ऊपर क्या अमोर्टाइजेशन करते हैं सर? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ठीक है सर। इंटेंजिबल एसेट की हम अमोर्टाइजेशन करते हैं और टेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन करते हैं। और यूजफुल लाइफ जो है उसकी हम और नो अमोर्टाइजेशन, जैसे डेप्रिसिएशन का रूल है, नो अमोर्टाइजेशन, उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती। ठीक है, बाकी रूल्स वही हैं हमारे पास। डेप्रिसिएशन के मेथड, अमोर्टाइजेशन के भी वही मेथड है, डेप्रिसिएशन के भी मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, दो ही मेथड है। ठीक है सर। तो उसके अंदर सिर्फ नाम का फ़र्क है। जिसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड है उसको ठीक है सर। अमोर्टाइजेशन करेंगे, जिसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, नो अमोर्टाइजेशन और नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर इसका डिफरेंस बनाऊं, एक तरफ लिख लो टेंजिबल एसेट और दूसरी तरफ है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, ठीक है, और दूसरी तरफ है इनटेंजिबल एसेट। इन दोनों में डिफरेंस करूं, इसके ऊपर टेंजिबल एसेट के ऊपर IAS 16 अप्लाई होता है, इसके ऊपर IAS 38 अप्लाई होता है। ठीक है,
इसकी काउंटिंग जो करता है, पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो टेंजिबल एसेट है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन करते हैं जी सर। और इसके हम अमोर्टाइजेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मशीनरी, इसकी एग्जांपल्स मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, गाड़ियाँ होती हैं जिसे हम वहीकल्स कहते हैं, इक्विपमेंट होता है कंप्यूटर्स वगैरह। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं वही जो पीछे मैंने बताई, कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, परचेज गुडविल, एक होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, और दोनों में आपको कल फ़र्क बताऊंगा। कॉपीराइट हो गया, परचेज गुडविल हो गया, पीछे सारी एग्जांपल लिखी हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आज सिर्फ इतना ही कर लो क्योंकि वो भी छुट्टी पे है। ठीक है, तो आगे कल मैं इसका स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है तो मैं कल करवाऊँगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि 4 बजे बार बार डेली तो मैं जी कहता सर। हूँ, जी सर। मैं लिंक कल भेज भी दूंगा। लेनी थी सर, मेरा 3:45 मोबाइल मेरा टूटा है। मैं मैं रेडी था क्लास के लिए, मैंने आपको मैसेज किया सर 4 बजे क्लास है। ये मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ इसके कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग F1 की, एक मिनट भिजवा ही दे तुम्हें। ठीक है, और मुझे याद नहीं रहा। और सर ये कल क्या डिसाइड हुआ है पेपर का? कौन से पेपर का? आपका तो ताल्लुक ही नहीं है उससे। नहीं सर, वो कल इनका सेशन नहीं था लाइव, हाँ, मैंने तो कल देखा नहीं। घर बैठ। घर बैठ गई। हम्म, सेंटर बेस पेपर नहीं होने अभी? दिसंबर तक नहीं आए किसी के भी, घर बैठ के मौजे नहीं है। तो घर बैठ के बस। तैयारी करो, अभी तैयारी करो बस पेपर की। ठीक है, जो पेपर देना होगा तो फिर सोचना, अभी सिर्फ तैयारी करो। चलो, ये आ जाती है अभी थोड़ी देर तक। ठीक है, कल वाले लेक्चर की वीडियो। ओके।